तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो पहुंचेंगे वो कहां पर पहुंचेंगे? नंबर। अब मैं जब नंबर की बात होता है तो मैं जिस क्लास में, जिसको अभी मैंने स्टूडियो बना दिया और जहां से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ का एक बताता हूँ। हमने यहाँ पे 7 साल से 70 साल के बच्चों को पढ़ाया है। हमारे एक स्टूडेंट्स थे मिस्टर छाया, और वो जब यहाँ पे सीखने आए थे तो ही वॉज डेफिनेटली 70 ईयर्स ऑफ ओल्ड, राइट? सो आई यूज टू टेल हिम, मिस्टर छाया सर आप कैसे हैं? तो वो कहा करते थे, नहीं मुझे क्लासरूम में अपना तो सर बोलेंगे न छाया बोलेंगे, मैं यहाँ आता हूँ सीखने के लिए। आई टोल्ड हिम कि सर आप क्यों इंग्लिश सीखने के लिए आए? फिर से सर आप बोल रहे हैं। तो मैं बोला नहीं मिस्टर छाया, नहीं फिर से आप छाया बोल रहे हैं। मैं बोला छाया जी, बोले छाया जी नहीं बोलो। तो मैं बोला छाया आप क्या करने आए हैं? तो उन्होंने बोला मैं अपने ग्रैंड सन के लिए, यानी अपने पोते के लिए इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ, और मेरा जो ग्रैंड सन है ये सेंट लॉरेंस, यहीं पे एक स्कूल है सेंट लॉरेंस में पढ़ता है, और मैं उसके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये अप्रॉक्सीमेट 2005-6 की 2005 और 6 की बात है, राइट? So this Speak Now English is more than 20 years at the same places where we are recording our videos, and this is really one of the boon for you, that you can become a fluent speaker of English through the creative, practical and meditational way. फ्रेंड्स, ये हमारा एक विजन है, मिशन है कि हम हर एक वो आदमी तक पहुंचे जो पढ़ाई किया है और जो अपने जिंदगी में पैसे के बिना इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसको पैसे के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जो एक गरीबी झेली है, मिडिल क्लास झेला है, जो जिंदगी हमने निकाला है, अपने जिंदगी को देखा है कि क्या होता है, जो एक पुअर क्या होता है। मेरा तो कहना है कि जिंदगी का अगर सबसे बड़ा अभिशाप है तो गरीबी सबसे बड़ी अभिशाप है। अगर हो दान में तो आप शिक्षा दान करो। आप दे किसी को 2, 4, 10 हजार दो दोगे, वो 1 दिन 2 दिन में जाकर के शॉपिंग करके खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी को शिक्षा दे दिया है तो जिंदगी भर 20 साल के बाद भी दोनों पैर से प्रणाम करेगा, नतमस्तक होके प्रणाम करेगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत है इंसान की, तो शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा आपको इनोवेट कर देता है। मैं हमेशा कहता हूं, आपको जब कभी भी शिक्षा मिलती है, शिक्षित होते हो, तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा नजरिया बदल लेते हो, किस तरह से सॉल्व करना। तो अभी जो हम लोग अगला चैप्टर में जा रहे हैं उसका है नंबर, और ये नंबर गेम है। नंबर गेम को अच्छी तरह से समझेंगे और आपको पूरा इंग्लिश बोलने आ जाएगा, राइट? सो नंबर, व्हाट इज नंबर? नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, मीन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये बोलने में बहुत मिस्टेक्स करता है बच्चा, पुलर करते रहता है। पुलर नहीं है, ये प्लूरल है। प्लूरल क्लियरली लिखा है, प्लूरल। मेरे पीछे भी जो खड़ा है वो भी पुलर करते रहता है। पुलर नहीं है, ये प्लूरल है, और ये क्या? सिंगुलर है, राइट? सो एक वचन और बहुवचन। हमारा यहीं पे क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास होता है, बट ऑफलाइन क्लास में इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं ऐसा बताया हूं अपनी टीम को कि जब कभी भी ऑफलाइन क्लास होता है तो उसको लाइव करो, यूट्यूब लाइव करो, रिकॉर्डेड लाइव मत करो, पूरा डायरेक्ट लाइव करो। तो मैं कल कोशिश करता हूं कि कल का जो क्लास होगा उसको हम पूरा यूट्यूब पे लाइव कर देंगे। इवनिंग का 7 से 9 में ये क्लास होता है, 7 to 9 में, 7 to 8 है, 8 to 9 है, 9 to 10 है। तो वो जो कल का इवनिंग क्लास है उसको मैं लाइव कर देता हूं, और अगर आप लोग चाहें तो इवनिंग का क्लास में आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज रियली वन ऑफ द गुड मोमेंट फॉर यू टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सो व्हाट इज नंबर? नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। एक चीज समझना है फ्रेंड, सिंगुलर मीन्स सिंगल, ओनली एंड ओनली वन, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ऐसा नहीं 2, 4, 5 के चक्कर में आप रहते हो। 2 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। एक से ज्यादा जब भी हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। सो सिंगुलर मीन्स एक वचन, संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है, ओनली एंड ओनली वन, ओनली एंड ओनली वन, ओनली एंड ओनली वन, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। और प्लूरल नंबर क्या है? मोर देन वन। सिंपल है, मोर देन वन। आपको अच्छी तरह से समझना, मोर देन वन, एक से ज्यादा जैसे होगा प्लूरल हो जाएगा, राइट? जब भी एक से ज्यादा होगा प्लूरल हो जाएगा, राइट? सो सिंगुलर नंबर मीन्स 1, प्लूरल नंबर मीन्स 2। अब हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर के आपको चार्ट समझाते हैं। तो ये चार्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये चार्ट में पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर का चार्ट किस तरह से हम समझाते हैं। चार्ट ऑफ
पर्सन एंड नंबर, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आज जो जितना भी कॉन्सेप्ट है आपका इंग्लिश स्पीकिंग का वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने अच्छी तरह से बताया है फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकेंड पर्सन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन, ये आपको समझा दिया। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, आई को हिंदी में मैं कहते हैं, और वी मीन्स हम और हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या है, आई, और प्लूरल नंबर में क्या है, वी। आई मीन्स मैं मतलब एक, वी मीन्स हम लोग मतलब दो, और दो से अधिक 200 भी हो सकता है। और इसमें ओनली एंड ओनली वन होगा, मीन्स ओनली वन, अच्छी तरह से समझना है। इसमें ओनली एंड ओनली वन होगा, ओनली वन, और इसमें 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू और योर आता है, इसमें तुम और आप आता है, और प्लूरल नंबर में क्या आ जाता है, तुम लोग और आप लोग आ जाता है, मीन्स एक से ज्यादा। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम। ही मीन्स वह मेल के लिए, शी मीन्स वह फीमेल के लिए, इट मीन्स यह लिटिल छोटे छोटे चीज के लिए, दिस मीन्स यह नियर नजदीक के लिए, दैट मीन्स वह फार के लिए, नेम मीन्स कोई नाम। और ये जो प्लूरल फॉर्म है ये क्या है, दे मीन्स वे और वे लोग, दोज मीन्स वो और वो लोग, दीज मीन्स ये और ये लोग। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे 8 तरह का सिंगुलर नंबर है और 5 तरह का प्लूरल नंबर है, मीन्स दोनों मिला के ये 13 होता है। अगर आई, यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 तरह का सिंगुलर नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तरह का प्लूरल नंबर, ये 13 तरह का आदमी है। आगे जाकर के हम एक कम कर देते, एक क्यों कम करते हैं, बिकॉज ये यू दोनों में कॉमन है। तो हम आगे जाकर के 12 आदमी के ऊपर में पूरा मेडिटेशनल ग्रामर आपको सिखाते हैं, मेडिटेशनल इंग्लिश सिखाते हैं, जिसके ऊपर में हम पूरा एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शुड हैव का पूरा हम आपको मोर ट्रांसलेशन देते हैं। और फिर हम आपको समझाते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस, राइट, इसको किस तरह से बोलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा ये मेरे टंग में फिट है ऐसे ही आपके टंग में फिट हो जाएगा और इंग्लिश आपके फिंगर टिप्स में आ जाएगा और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगोगे। तो अभी ये नंबर चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया। अभी हम अगले चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम है सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद हम जो उसका अगला है वो टेंस पढ़ेंगे और ये पूरा ग्रामर फिनिश हो जाएगा। तो आप अगले वीडियो में बने रहें और हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो आपके जिंदगी का ब्रेक है ग्रामर ग्रामर ग्रामर, उसको आज ही तोड़ के हटा देना है। थैंक यू वेरी मच, to wish you fluent speaker of English. Thank you very much.